हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ सितकारी प्राणायाम को लेकर। सितकारी प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि चैनल पर मैंने प्राणायाम ओनली करके एक प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है। उसमें सारे जितने भी मैंने अभी तक आपको प्राणायाम बताए हैं वो सारे उसी में, वो वीडियो सारी उसमें है, तो आप जाकर उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि पहले आप उन वीडियोस को, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद आप सितकारी प्राणायाम की वीडियो को अच्छे से समझें और उसके बाद इसका अभ्यास करें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब हम जानते हैं सितकारी प्राणायाम। सितकारी प्राणायाम को कैसे करना है, इसकी विधि जानेंगे और इसके लाभ क्या है और क्या इसकी सावधानियां हैं, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो सितकारी प्राणायाम करने की विधि की अगर मैं बात कहूँ तो सबसे पहले मैं अपने बैठने की जो स्थिति है वो कैसे होनी चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, सारे प्राणायाम में मैंने आपको क्लियर किया है कि आपको कोई भी प्राणायाम लेट के नहीं करना है। बाकी आप सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे मैट पे नहीं बैठ सकता है तो वॉल का सपोर्ट लेके आप बैठ सकते हैं, पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए, उस तरीके से भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें तो चेयर में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं अगर आप नी को फोल्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं उठ पा रहे हैं तो बेड पे बैठ कर थोड़ा सा अपने पीछे कोई सपोर्ट लेके और बेड पे बैठकर भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये तो थी हमारी बैठने की स्थिति। दोनों हाथों को हमें ज्ञान मुद्रा में ही घुटनों पर रखना है, आंखों को कोमलता से बंद करना है। अब जैसा कि इसका नाम है सितकारी, सितकारी मीन्स कि वो सितकार की आवाज़ आती है। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे मुंह से सितकार की आवाज़ आती है, इसीलिए इसको सितकारी प्राणायाम कहा गया है। अब कैसे करते हैं, आंखों को कोमलता से बंद करते हैं, चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दें। इसमें किसी भी प्रकार के कुंभक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर कुंभक लगाना चाहते हैं टेक्स्ट में, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो सितकारी प्राणायाम का उसमें कहीं पे बहुत सारी बुक्स में उल्लेख भी नहीं है। ये आसन प्राणायाम मुद्रा में इसको लिखा गया है सितकारी प्राणायाम। तो अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कुंभक लगाना है, तो हर कोई इसको कर सकता है। अब कैसे करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, शोल्डर को रिलैक्स रखना है। सिर्फ आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, बाकी पूरा शरीर एकदम शिथिल अवस्था में। अब हमें क्या करना है, दांतों को बंद करना है। दोनों दांतों को इस तरीके से बंद करेंगे और होठों को खोलना है पूरा एकदम। तो हमारे मुंह की स्थिति कुछ कैसे बनेगी, इस तरीके से। अब हमें दांतों के बीच से ही सांस लेनी है। जब हम सांस भरेंगे तो हमें अपनी जीभ को अंदर से रोल कर देना है और अपर पैलेट पे लगाना है, ऊपर वाले तालू पे लगाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दांतों को बंद करें, एक दूसरे के साथ मिलाइए जबड़ों को, होठों को खोल दीजिए और अपनी जीभ को मोड़ के अपर पैलेट पर लगाएं। अब आपको सितकार का ध्वनि लानी है, धीरे धीरे सांस भरते हुए सितकार की ध्वनि लानी है। धीरे से सांस छोड़ते हुए आंखों को खोल देंगे। इसमें मैंने क्या किया है, दांतों के अंदर से ही दांतों से ही मैंने सांस को खींचा है और आंखों को बंद रखा है। नाक से जब मैंने पहले गहरी लंबी सांस भरी, सांस को पेट में भरा, फिर उसके बाद धीरे धीरे होठों को बंद कर दें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नाक से सांस छोड़नी है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुंह से हमें सांस भरनी है और नाक से सांस छोड़नी है। सांस को किस प्रकार से भरेंगे, दांतों को बंद करके और होठों को पूरा खोल के, दांतों के बीच से हमें हवा को अंदर खींचना है, फिर पूरा पेट में भरना है, थोड़ी देर रिलैक्स करना है, फिर सांस को होठों को बंद करेंगे और नाक से सांस छोड़ते हुए बाहर आना है, ठीक है। तो ये हमारा सितकारी का
अभ्यास है। अब शीतकारी के अभ्यास की अगर हम बात करते हैं कि कितने समय तक करना चाहिए, क्या इसका समय होना चाहिए, अगर आपने शीतली प्राणायाम का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप उस प्राणायाम को एक बार ज़रूर देखें। उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। शीतकारी जो प्राणायाम होता है वो सर्दियों यानी कि ठंड का, जहाँ पे भी ठंड का मौसम है उस जगह पे शीतकारी प्राणायाम को अवॉइड करते हैं, और जहाँ पर भी वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर भी शीतकारी प्राणायाम को अवॉइड करते हैं। सोने से पहले इस अभ्यास को करना बहुत ही उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसको करने के बाद आपको एक अच्छी नींद आती है, और गर्मियों में इसका अभ्यास करने से इससे वही लाभ मिलते हैं जो शीतली प्राणायाम को करने से लाभ हमें मिलते हैं। तो सारे लाभ वही है जो शीतली प्राणायाम के हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप एक बार जाकर शीतली प्राणायाम का वीडियो ज़रूर देख लें। सावधानियाँ क्या रखनी है, इसके और एक और लाभ, इसमें जो शीतली प्राणायाम में हमें जो लाभ नहीं मिलता है इसमें एक और जो ऐड हो रहा है लाभ, वो है दांतों से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है तो शीतकारी प्राणायाम को करने से वो समस्याएं दूर होती है। अगर किसी को टॉन्सिल जैसी समस्या होती है वो भी दूर होती है। तो शीतकारी प्राणायाम बहुत सुंदर अभ्यास है, शीतली प्राणायाम की तरह ही इसके सारे प्रभाव है। हाँ, शीतकारी प्राणायाम का एक जो और प्रभाव है जो बहुत सुंदर है वो है आपके चेहरे पे ग्लो भी लाता है शीतली प्राणायाम। तो इसीलिए शीतकारी प्राणायाम, मैं बार बार शीतली बोल रही हूँ, शीतकारी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत सरल प्राणायाम है, हर किसी को करना चाहिए। बस ये ध्यान रखें जिनका रक्तचाप निम्न रहता है वो इस अभ्यास को अवॉइड करें। और कोल्ड कफ अगर आपको हो रहा है, साइनोसाइटिस की अगर आपका दिक्कत है, आपको रनिंग नोज है, आपको ब्रोंकाइटिस का इशू है, आपको कफ बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप इस अभ्यास को अवॉइड करें। ये था हमारा शीतकारी प्राणायाम। मिलेंगे नेक्स्ट किसी और प्राणायाम में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।